मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, नेबरहुड, और आज आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। रीजन और डोमेन ये दोनों एक चीज़ होता है, चाहे कहीं रीजन आता होगा कहीं डोमेन आता होगा, दोनों को हम डी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनीशन आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो उसको हम दिखा देते हैं और उस पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। मेन टॉपिक जो आपका चैप्टर से शुरू हो रहा है वो है सिंगुलर पॉइंट। ए पॉइंट z = z0 is said to be a singular point of a function fz if f'(z0) does not exist। कहने का मतलब वो पॉइंट जिस पर f'(z0) एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। तो वो पॉइंट हो जाएगा हमारा z = z0 और z0 पे आपका f'(z0) एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनालिटिक फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz of a complex variable which is differentiable at every point of a region D except possible at a finite number of points is said to be analytic function. These exceptional points are called singularity। जो एक्सेप्शनल पॉइंट बच जाते हैं वो आपके सिंगुलरिटी हो जाते हैं in the above region। If there are no exceptional point in the region, यानी कि अगर वो हर पॉइंट पे एनालिटिक है, कोई पॉइंट नहीं बच रहा है, तो हम fz को कहेंगे कि वो रेगुलर है। fz आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलरिटी कहेंगे। अगर कोई पॉइंट्स नहीं बच रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेगुलर है। When a function has no singularity in D, it always satisfy an inequality mod of fz less than equal to m in it, where m is a positive finite constant। If fz satisfy the above inequality for all finite value of mod z, or in other words fz satisfy the above inequality in the except the part of infinite, it is called integral domain। Examples of analytic function: any positive integral power of z is analytic। यानी जो z के पावर में इक्वेशंस होते हैं वो आपके एनालिटिक फंक्शन होते हैं, जैसे a0 a1z a2z² a3z3 करते करते आप लेते जाइए an z⁻n। e⁻z sin z cos z ये सब एनालिटिक होगा क्योंकि ये सब डिफरेंशिएबल होंगे। बट 1/z log of z ये एनालिटिक नहीं होगा एट ए पॉइंट z = 0 पे, क्योंकि 1/z जब आप 1/0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको इन्फिनाइट मिल जाएगी और एनालिटिक होने के लिए आपको वैल्यू का फाइनाइट मिलना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, बाकी का लेक्चर कल होगा।